जय हिंद साथियों, ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए बड़ी खबर। क्या अब मिलेगा न्याय? देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे पेंशनरों के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जिसने पूरे देश के पेंशनरों के बीच नई चर्चा और उम्मीद पैदा कर दी है। हाल ही में 6 फरवरी को ओडिशा के पुरी में भारतीय मजदूर संघ के 21वें वार्षिक अधिवेशन में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ईपीएस 95 पेंशन न्यूनतम पेंशन वृद्धि का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। अपने संबोधन में श्रम मंत्री ने क्या कहा, आइए देखते हैं। साथ में मिलकर मेरे सामने विषय रखा है। ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी के लिए भी मेरे सामने प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, आने वाले दिनों में इस सभी विषयों पर हम निर्णय करके देश के श्रमिक के कल्याण के लिए मजदूर संघ की बात को हम मान्य रखते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने साफ शब्दों में कहा कि इस विषय पर सरकार जल्द से जल्द निर्णय लेने की दिशा में काम कर रही है। यह बयान उन लाखों पेंशनरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आश्वासन दिया गया हो। पिछले 8-9 वर्षों में कई बार एनएससी नेशनल एजुकेशन कमेटी के पदाधिकारी केंद्रीय श्रम मंत्री से मिल चुके हैं। हर बार यह भरोसा दिलाया गया है कि पेंशन वृद्धि पर काम चल रहा है और जल्द ही फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है, जिससे पेंशनरों में असंतोष और आक्रोश लगातार बढ़ता गया है। एनएससी लंबे समय से 7500 रुपए प्लस डीए की मांग कर रही है। वहीं एचएमएस, इंटेक, C2 सहित कई अन्य संगठन 9000 से 10,000 रुपए और डीए की मांग कर रहे हैं। शुरुआत में भारतीय मजदूर संघ केवल 5,000 रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन एनएससी के लगातार अनुरोध के बाद अब भारतीय मजदूर संघ ने भी 7500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता की मांग को समर्थन देना शुरू किया है। 14 अक्टूबर 2025 को एनएससी और केंद्रीय श्रम मंत्री के बीच हुई वार्ता में भी मंत्री ने कहा था कि पेंशनरों का काम जल्द पूरा किया जाएगा और इसका श्रेय एनएससी राष्ट्रीय समिति को ही दिया जाएगा, क्योंकि अन्य श्रमिक संगठनों की लंबी मांग की सूची ईपीएस 95 केवल एक मुद्दा होता है, जबकि एनएससी केवल न्यूनतम पेंशन वृद्धि, उच्च पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। लेकिन वहीं एनएससी के पदाधिकारी का कहना है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह श्रेय किसको जाएगा, बस काम होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार सरकार को यह जानकारी मिल चुकी है कि बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन 9 मार्च से ही पेंशनरों द्वारा दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इसी कारण हाल के दिनों में सरकार और संबंधित संगठनों के बीच बैठकों, वार्ताओं और मीडिया में पेंशन वृद्धि की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार सरकार की देरी और उदासीनता के कारण प्रतिदिन लगभग 200 से 300 पेंशनर्स दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी वर्षों से संघर्ष करते हुए अधूरी उम्मीदों के साथ समय के साथ कमजोर होते जा रहे हैं। इसी वजह से एनएससी और अन्य पेंशनर्स संगठन पूरे देश में लगातार छोटी बड़ी सभाओं और बैठक के माध्यम से आंदोलन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि इस बार बिना ठोस निर्णय के आंदोलन कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा और पेंशनरों के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। साथियों, यह समय जागरूक रहने और अपनी आवाज को मजबूत करने का है। यदि सरकार वास्तव में पेंशनरों के हित में निर्णय लेती है तो यह लाखों पेंशनर्स के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनरों के अधिकारों को समर्थन देते हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पोस्ट को लाइक करें ताकि यह संदेश हर पेंशनर्स तक पहुंच सके। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस आंदोलन को मजबूत बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद।